आदेश। और मैं 2 सितंबर को जनपद सहारनपुर से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकाली थी। उस यात्रा का मेन उद्देश्य यही था, अनिल भाई और आप विनोद जी, आपसे मैंने देखा होगा कि गोरख धंधा शब्द पर बैन हो। अब उसके बाद करोड़ीलाल मीणा ने जो दोबारा गोरख धंधा शब्द का बार बार गलत गतिविधियों में इस्तेमाल किया है और हमारे समाज के लोगों को आक्रोश भी नहीं है। बस ये हवाई कमेंट करते हैं, हवाई स्टेटस लगाते हैं, मगर धरातल पर इनका काम जीरो है, बिल्कुल जीरो। डूब के मर जाना चाहिए अगर इनका सम्मान नहीं बचा सकते। जब हमारा इनका सम्मान नहीं होगा तो हमारे सम्मान से कोई फायदा नहीं है, हमारे जीने से कोई फायदा नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, इनके आशीर्वाद से ही नाथ संप्रदाय की शाखाएं चली हुई हैं। हमारे जोगी योगी नाथ समाज का वंश चला हुआ है। अगर इनका सम्मान नहीं बचाओगे तो हमारा सम्मान कौन बचाएगा। जिस तरीके से करोड़ीलाल मीणा ने हमारे गुरु गोरखनाथ जी को गोरख धंधा शब्द कहकर अपमानित किया है, हम खुले शब्दों में चेतावनी देना चाहते हैं। हम किसी से कम नहीं है और ना हमें किसी से कम हक है। हम राजस्थान में आगे चक्कर जाम कर देंगे, कोई राज्य मंत्री हो या कोई सांसद हो, कोई विधायक हो, हमारे कोई गुरु गोरखनाथ से ऊपर नहीं है। और मैं जो कहता हूँ मैं करता हूँ। जल्द से जल्द गोरख धंधा शब्द जिसने बोला है करोड़ीलाल मीणा ने माफी मांगे, और जो राजस्थान के जो मुखिया बने फिरे हैं ईश्वर जी, और नाम तो ऐसे रख रखे, पता नहीं समाज को आगे बढ़ाओगे, मगर एक पुतला नहीं ध्यान किया जा रहा, आक्रोश नहीं किया जा रहा। और कहाँ जाओगे भाई तुम। ये अनिल भाई राजस्थान से आया हुआ है, हमारे विनोद जी आए हुए हैं, संजय जी आए हुए हैं, वासु जी आए हुए, सब आए हुए। तुम कहाँ सो रहे, तुम्हें क्या लालच है। ऐसे सत्ता नहीं पाने के अगर गुरु गोरखनाथ का सम्मान नहीं बचा सकते, ऐसा समाज नहीं जोड़ पाने के। वो इस समाज के दुर्भाग्यपूर्ण की बात यह है कि 78 साल देश को आजाद हो गए, अब तक हमारे समाज को राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं मिला, अब तक हमारे समाज को राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं बना। इसलिए कहीं ना कहीं कमजोरी पड़ रही है। यह जानता हूँ इन्हें, इनके चरणों को अपने समाज को जानता हूँ, जो मुझे बीच में साथ देते हैं। जो भी मैं काम करता हूँ मेरे समाज में लिए खड़ा होता है, और इनका आशीर्वाद से मैं यात्रा इनका आशीर्वाद से करता हूँ। ये राष्ट्राध्यक्ष में नहीं जानता, ये काम कर रहे हैं अपने पदों के लिए, ये काम कर रहे हैं मंत्री बनने के लिए। मैं काम कर रहा हूँ समाज को पहरा देने के लिए, इन ठगों से समाज को बचाने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। जो गुरु गोरखनाथ जी को बार बार देख रहे हैं, गोरख धंधा शब्द में यात्रा निकालने उस टाइम भी सो रहे थे, आज एक नेता द्वारा सम्मानित कर रहे जब भी सो रहे, तो भाई वे तो सही कर रहे। जब उनके सामने आप आक्रोश दिखाओगे, धरने प्रदर्शन करोगे, गुरु गोरखनाथ जी सम्मानित जयंती या प्रदर्शन करोगे, जीवित उनके बाद आवाज पहुंचेगी। उन्हें लग रहा है ये भी सो रहे, इनकी आवाज उठा के फायदा क्या है। इनमें तो आपस में गुटबाजी है, इनमें तो आपस में लड़ाईबाजी है। हमें सबको एकजुट होना पड़ेगा, हमें इन सबका चौकीदार बनकर, समाज का चौकीदार बनकर, इनका भी चौकीदार बनकर सेवा करनी पड़ेगी जनता की। और मैं योगी नाथ समाज के भाइयों से और युवा शक्ति से बड़े बुजुर्गों से कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे देश के तमाम नेपाल तक के नाथ संप्रदाय से कहना चाहता हूँ, पहचानिए युवा शक्ति को, पहचानिए, इन ठगों से बचो। जो संगठन के द्वारा ये अपनी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष पूरे देश से चुना जाएगा, और अब तक मेरी नॉलेज में कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। मेरे तो परम गुरु आदरणीय महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ, और इतनी अपील करता हूँ कि मेरे समाज को सद्बुद्धि दे, इन्हें ज्ञान दे, एक दूसरे को सम्मान देने की इन्हें भावना दे, तभी समाज एकजुट होगा। 2 सितंबर को यात्रा निकाल ली थी, भाई थोड़ा पास लियो, ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगी। 2 सितंबर को यात्रा निकाल ली थी, दिल्ली तक 10 दिन पैदल चला था, और अपने समाज के लिए एकजुट करने के लिए चौकीदार बनकर गाँव जाने का काम करूंगा। अगर समाज साथ देगा, साथ देना सीखो, ये गुलामी छोड़ दो, ये लेटर पैड लेने छोड़ दो, प्रदेश अध्यक्ष बनने का कुछ नहीं चल लगा। समाज को बचाना है तो घर से बाहर निकलिए, बड़े छोटे भाइयों का सम्मान करिए, और गुरु गोरखनाथ जी के सम्मान के लिए लड़ो, अपने अधिकार छीन लो इनसे।